डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको आज कारगिल दिवस पर बहुत बहुत बधाई। ये समय है जब हमें याद करना है अपने उन सोल्जर्स को जिनकी कुर्बानियों से ये हम कारगिल का युद्ध जो है उस पर विजय ले पाए। आज का हमारा विषय डियर पेरेंट्स रहेगा व्हाई वी शुड प्लांट ट्रीज। जैसा आप जानते हैं कि हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, वायरस के दौर में से गुजर रहे हैं, हमारा हमने नेचर को इतना ज़्यादा नाराज कर दिया है कि किसी ना किसी रूप में नेचर यूं कहें कि हमसे इंतकाम ले रही है तो कोई गलत बात नहीं होगी। हमको देखना है कि ऐसे समय में हम ये जानें कि इस नेचर को कैसे सेफ रखा जा सकता है। पहले तो एक बात जो हमने पहले भी आपसे बहुत बार शेयर की है कि हमें इस जो नेचर के रूप हैं, कौन से 5 एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत सीधा सा संबंध ट्री प्लांटेशन से है। तो मैं एक बार फिर से वो रिवाइज करना चाहूँगा, वो स्लाइड जो मैंने आपसे बड़ी बार शेयर की है कि हम बेसिकली हम 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं और ये जो पांचों एलिमेंट्स हैं ये नेचर में विद्यमान है। अगर इनकी आप एग्जिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व और फिर हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये पांचों तत्व नेचर में एक एक कर कर आए और ये पांचों तत्वों के बारे में आपको ज्ञान होगा कि यही पांचों तत्व हमारे बाहर हैं और यही पांचों तत्व हमारे अंदर हैं। बल्कि बाहर और अंदर में जो रेशो है इन पांचों एलिमेंट्स की, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो, उसमें आकाश तत्व है, हमारे लंग्स के पास एयर तत्व है, हमारी जहां नाभि है वहां फायर तत्व है, और जो हमारे टांग और उससे नीचे के हिस्से में हमारा वाटर तत्व और अर्थ तत्व है। तो हम अगर देखें ये स्काई, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, जब भी हमें प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब इसका बैलेंस सृष्टि में बिगड़ जाता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं तो फायर तत्व बढ़ जाता है, कहीं कोई फैक्ट्री लगी हो उससे धुआं आ रहा हो तो एयर तत्व डिस्टर्ब होता है, कहीं टीवी का टावर लगा हो तो स्काई तत्व डिस्टर्ब होता है, कहीं अगर किसी नहर में इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाला जा रहा हो तो वाटर तत्व डिस्टर्ब होता है, और कहीं अगर अर्थ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव जरूरत से ज्यादा हो रहा हो तो अर्थ तत्व डिस्टर्ब होता है। अगर हम अपना रोल देखें इस एनवायरमेंटल एक्सीलेंस के मामले में तो हम देखेंगे कि
इस एनवायरमेंट एक्सीलेंस को हम चाहें भी तो वो सीधा सा मैनेज नहीं कर पाते। हम लोग मजबूर हैं कि हमें किसी किसी कारण से इसको पॉल्यूशन को सहन ही करना पड़ रहा है, और उसी के कारण आज हम साफ पानी और साफ हवा को तरस गए हैं। ये दो चीजें हैं। कभी कभी तो इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए भी आज हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो ये चीजें थी पहले हमारे पास फ्री थी, लेकिन आज ये फ्री नहीं रही हमारे लिए। हमें शुद्ध वायु और शुद्ध पानी के लिए आरओ प्लांट्स या कुछ और तरीका अपनाना पड़ रहा है। जो पानी हमें फ्री मिल रहा है नेचर से, वो किसी कारणवश पीने के लायक भी नहीं रहा है। तो हमको देखना है कि इस एनवायरमेंटल एक्सीलेंस को हम कैसे मैनेज करें। आइए हम एक एक कर देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखें, हमारा जो आकाश तत्व है इसका इस्तेमाल हो रहा है साउंड वेव्स के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ वेव्स जो हैं अब इसमें ट्रेवल कर रही हैं। हमारा कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, टेलीविजन की फ्रिक्वेंसीज का, क्या क्या नहीं वाइब्रेशंस इसमें से गुजर रही। इवन अगर सही मायनों में देखा जाए तो अगर हमारी क्वालिटी ऑफ साउंड भी गुस्से वाली है, गिले वाली है, अगर इस तरीके की जो साउंड की क्वालिटी है वो भी खराब होती है, तो उससे हमारा ये स्काई तत्व जो है वो खराब हो रहा है। हम जैसे भी वातावरण में ऑक्सीजन है वो लेते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और हर एक अपने हिस्से का हवा छोड़कर उसको पॉल्यूट कर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि ये पॉल्यूशन से हम बच नहीं सकते। इवन जो हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्कूटर हैं, कारें हैं, रेलगाड़ी है, एरोप्लेन है, ये सब चीजें जो फ्यूल को बर्न करती हैं और उस फ्यूल को बर्न करने के कारण ये एयर को पॉल्यूट करती हैं, और इसके बगैर भी अब हमारा गुजारा नहीं है। हम इतनी ज्यादा फैल गया है हमारा काम। कई लोग तो मॉर्निंग में दिल्ली में ब्रेकफास्ट करेंगे, लंदन में आकर लंच करेंगे, उससे आगे डिनर कहीं और करेंगे। ऐसे ऐसे दूरी जो है पृथ्वी की दूरी, उस पर आदमी ने काबू कर लिया है, लेकिन एयर की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। और ये हमारी मजबूरी है कि हम सभी अपने अपने हिस्से की एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। साफ एयर अंदर लेकर जाते हैं और उसको पॉल्यूट कर कर हम वापस भेज देते हैं। जैसे जैसे वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, अब बिना एसी के हमारा गुजारा नहीं। और ये भी एक उल्टा सर्कल शुरू हो गया है कि हम एसी से अंदर ठंडी हवा लेते हैं और वातावरण में गर्मी को भेजते हैं। धीरे धीरे बड़ी अलार्मिंग स्टेज तक हमारी ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। जो हम
फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे हम कोई प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए, सभी जगह ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। यहाँ भी हमारी हेल्पलेसनेस है। वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री अगर चलेगी तो इंडस्ट्रियल वेस्ट तो होगा ही होगा, और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में हम डाल देते हैं, तो रिवर के पानी भी हमारा पॉल्यूट हो रहा है, बल्कि जो हमारा जल के जानवर हैं, जल की मछलियां और भी, वो भी सफर कर रही हैं। लेकिन सही मायनों में इसके लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जा सकता है, कैसे हम इस पॉल्यूशन को रोकें, क्योंकि उस पॉल्यूशन को रोकने में जो लागत लगती है उससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कीमत काफी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें, ये सारा लालच हमें ये सब पॉल्यूशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। जब हम एक साल में 3 फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूरिया और डिफरेंट मैन्योर्स का छिड़काव करना पड़ता है जमीन से ज्यादा उपज लेने के लिए। तो फॉर द बेटर यील्ड, जो हम पृथ्वी का शोषण करते हैं, उससे हमारी जो सॉइल की भी पॉल्यूशन शुरू हो गया है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में भी खाकर हमें वो एनर्जी नहीं मिल रही जो कम मात्रा में पहले मिल सकती थी, क्योंकि जो यील्ड हम बना रहे हैं उसमें एनर्जी लेवल की कमी है। ये सारी चीज़ें हम चाहें भी तो इसको हम रोक नहीं पा रहे। हम चाहते हैं हमको छोड़कर बाकी सब इसका पूर्णतः पालन करें, बाकी सब तो लोग इसको देखें, लेकिन हम सब जानते हैं ना तो हम सांस लेना छोड़ सकते, ना हम गाड़ी यूज करना छोड़ सकते, अब ना तो हम एसी भी छोड़ सकते। हम ये सब काम करने के लिए मजबूर हैं। क्या है फिर इसका सलूशन? क्या करें? कैसे नेचर के गुस्से को शांत करें? कैसे अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने के लिए बचाएं? तो इसके लिए सिर्फ एक ही सलूशन है। वो सलूशन है कि हम ट्रीज को प्लांट करें। ट्रीज की प्लांटेशन से हम चाहें तो इस वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, क्योंकि वातावरण की अशुद्धि, पॉल्यूशन, इट्स नॉट इन आवर हैंड। फॉर अस ये हमारी एक मजबूरी है जो हमें करना ही होगा। तो हम केवल एक ही काम कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं, और अपने हिस्से का पॉल्यूशन जो मैंने किया है उससे ज्यादा हम नेचर को शुद्ध कर सकें, ये हमारा एम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ट्रीज ऐसा क्या करेंगे जिससे कि जो हमारा कर्जा नेचर पर है उस कर्जे को हम किसी हद तक चुका सकेंगे। पूरा कर्जा तो मैं नहीं कहता कि हम चुका पाएंगे, पर कुछ हद तक हम अपने प्रयास से नेचर का जो दोहन हमने किया, जो पॉल्यूशन हमने किया, उसमें अपनी हिस्सेदारी को समझते हुए कुछ तो ऐसा हम जरूर कर सकते हैं जिससे कि हम फिर से अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम
इस नेचर को जो आज स्थिति है उससे कुछ बेहतर कर कर छोड़कर जाएं, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी खुद एडजस्ट करनी है। तो हमको करना क्या होगा कि ट्रीज लगाने होंगे, और जो ऐसी प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन को, जैसे प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक वेस्ट से जितनी पॉल्यूशन हो रही है, क्योंकि ये वेस्ट जो है इसको डीजनरेट नहीं किया जा सकता। हालांकि अब कुछ जगह पर प्लास्टिक जो है वो रोड्स के मटेरियल में इस्तेमाल होने लगा है। अगर ऐसा कामयाब रहा तो हो सकता है हम प्लास्टिक के जो आफ्टर इफेक्ट हैं उनसे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए। लेकिन असली कंट्रोल तो फिर से मैं यही कहूंगा कि ट्रीज से होगा। जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो हम स्काई एलिमेंट को कैसे प्योर करते हैं। ये जो मोबाइल टावर की वाइब्रेशंस हैं, ये जो और इंटरनेट और दूसरी वाइब्रेशंस जो हमें वातावरण में नजर आती हैं, इनको ये पेड़ सोख लेंगे। ये वाइब्रेशन के ड्रास्टिक इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर सकेंगे। आप देखते हैं जब से हर बच्चे बच्चे के पास मोबाइल आया है, तब से हमें जो वो नन्ही नन्ही चिड़ियां थी जो सुबह के वक्त घर के बाहर चहकती थी, वो दिखाई देनी बंद हो गई हैं। कारण ये है कि वो कई ऐसे बर्ड्स हैं जो मोबाइल टावर की वाइब्रेशन के कारण सरवाइव ही नहीं कर पा रहे, और शहरों में इनका ऑलमोस्ट खात्मा ही हो गया है। जब हम ट्रीज लगाएंगे तो ये ट्रीज हमारे वाइब्रेशन को सोखेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी सांस के द्वारा छोड़ रहे हैं उसको लेकर हमको फिर से उसको ऑक्सीजन बनाकर देंगे। तो हमको जितनी पॉल्यूशन हमें सांस लेने की वजह से हमने की है, उसको रीपे करने का तरीका ही ये है कि हम पेड़ लगाएं। जब पेड़ लगाएंगे तो ये जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग आई है ये कम होगी। जहां भी पेड़ ज्यादा होते हैं वहां टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 या 2 डिग्री अपने आप ही कम चला जाता है। अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने से जो हमारे समुंदर का जल है उसका लेवल बढ़ रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, और जो शहर समुंदर के नजदीक हैं उनको फ्लड का खतरा बढ़ रहा है। ये ट्रीज की प्लांटेशन से जो हमारा डर्टी वाटर है, वाटर जो पॉल्यूटेड वाटर है, ये उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बदले में आपको स्वीट फ्रूट्स के तौर पर मीठे रस वाले फ्रूट्स देते हैं। तो नेचर में ट्रीज लगाने पर हम जितने अपने हिस्से का वाटर पॉल्यूट करते हैं, आप जानते हैं हम साफ पानी पीते हैं और यूरिन के तौर पर हम उसको डर्टी कर कर वापस देते हैं। हम साफ पानी से नहाते हैं और अपने शरीर का मैल उससे हम पानी को डर्टी कर कर वापस देते हैं। ये डर्टी वाटर ही ट्रीज लेकर और उसके बदले में हमें मीठे फल देता है, और यही
पेड़ जब कभी जहां भी मात्रा में लगे हों तो ये जल जो भूमि का कटाव है, सॉइल इरोशन है, उसको कम करता है। ये सब चीजें जो हमने अपने लेवल पर पॉल्यूट की, अगर इसको बचाने का कोई तरीका है तो वो यही है कि जितना मैंने नेचर को पॉल्यूट किया, अपने हिस्से का पॉल्यूशन बचाने के लिए कम से कम 5 पेड़ हर साल लगाऊं, और केवल लगाऊं ही नहीं, उनको सेव करूं कि वो अगले साल तक बचे रहें। जनरली जब हम प्लांटेशन करते हैं, बड़ी सोचेबाजी करते हैं, पेड़ लगाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, अखबारों में हमारा न्यूज़ आती है हमने इतने पेड़ लगाए। उसके बाद जहाँ प्लांटेशन की होती है वहाँ झांकने भी नहीं जाते, और वहाँ अगले साल जाओ तो फिर से वो जगह सफाचट नजर आती है। और वो प्लांट्स जिनको शुरू शुरू में एक नर्सरिंग की जरूरत रहती है, वो प्लांट्स जो हैं वो फिर से सूखा हो जाते हैं, और हमारा जो प्रयास है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ना केवल हमें पेड़ लगाना है, बल्कि उस पेड़ से को कुछ टाइम तक, जैसे हम छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ऐसे ही ट्रीज के मामले में भी हमें उसकी 1 साल 2 साल जब हम परवरिश करेंगे, वो ट्री हालांकि वो पांचों एलिमेंट की हेल्प लेगा। वो थोड़ा सा पृथ्वी से लेगा अपने रूट्स के जमाव के लिए, थोड़ा फैलने के लिए स्काई एलिमेंट लेगा, थोड़ा फलने फूलने के लिए वाटर लेगा, सन रेज लेगा, और ये सब चीजें लेने के बाद कई गुना मल्टीप्लाई कर कर वो हमें वापस करता है। ये जो ट्रीज हैं, ये पता नहीं कितने लोगों को रोजी रोटी का साधन है। ये इन ट्रीज में जो ट्री सूख जाता है या हमें मजबूरन काटना पड़ता है, उससे हम कई सारी फर्नीचर्स बनाते हैं, कई और कार्य में उनको लेकर आते हैं। हालांकि अब थोड़ा घर के दरवाजे या और अब वो डिफरेंट मटेरियल के बनने लगे हैं, लेकिन फिर भी टीक की वुड इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत सारे लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, और कई सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके ऊपर पूरा आयुर्वेद हमारा बना हुआ है। आज भी स्वामी रामदेव ने जो कोरोना को फाइट करने के लिए कोरोनिल नाम से जो दवा बनाई है, वो दवा भी इन ट्रीज की वजह से है। तो ये हमको देखना है कि ये ट्रीज ऐसा क्या करते हैं। आप एक एक कर कर देखेंगे कि जो हवा है, उस हवा में जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट हैं, उनको इसके पेड़ों के पत्ते एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो आपको बदले में साफ ऑक्सीजन देते हैं। कई तरह की गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसी गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से फैलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, जिनसे कि हमारा क्लाइमेट जो है वो इतना पॉल्यूटेड हो रहा है, जिससे आज बच्चे भी अस्थमा की चपेट में आ गए,
या हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ये ट्रीज वॉश करते हैं और हमारे आसपास की हवा को सांस लेने के काबिल बनाते हैं। यही कारण है कि कई ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन्स जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं, वहां ये मैंडेटरी है कि आपको वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ लगाना पड़ेंगे। और वहां पर ये कानून है कि आप कोई बड़े पेड़ को अपने यूसेज के लिए काटेंगे तो उस वो एक अपराध है, उसकी एक सजा फिक्स है। तो अपने लेवल पर गवर्नमेंट इस पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करती है, पर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश गेन के लिए कहीं ना कोई तरीका ऐसा बना ही लेते हैं। और हम सोचते हैं कि ये जिम्मेवारी मुझको छोड़कर पूरी सृष्टि के, यूनिवर्स के सब लोगों की है। मुझे माफ करें, पर बाकी सब लोग हवा को साफ करें, जो कि पॉसिबल नहीं। वाटर है, वाटर अगर कहीं पर हम रेन्स को एंजॉय कर पाते हैं तो उसके लिए वाटर ही है, वो ट्रीज की वजह से हमें मिलता है। आप जिस भी एरिया में रेनफॉल कम हो जाता है, वहां पर हम जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, वो प्लांटेशन वहां बारिश को लेकर आती है। यही ट्रीज किसी जगह पर अगर पानी की मात्रा, ज्यादा पानी हो, रेनफॉल ज्यादा हो जाए, तो उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। ये हमारे जो ट्रीज के रूट्स हैं, ये उस अर्थ को जकड़ कर रखते हैं। अदरवाइज फ्लड आने पर पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो बह सकती है, लेकिन अगर उसको कोई रोक के रखता है तो ये ट्री रखता है। वाटर की बैलेंसेस के लिए ये ट्री है जो हमारा वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कई हमारे जीव जंतु हैं, कई बर्ड्स हैं, कई इंसेक्ट्स हैं, जिनको की वृक्षों की शरण में रहना पड़ता है। अगर ये सृष्टि इतनी खूबसूरत लगती है तो उसमें इन छोटे छोटे बर्ड्स का, एनिमल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये इसमें हलचल पैदा करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए हमें ट्रीज की जरूरत पड़ती है। हम अगर देखें तो कई जो सूख जाती हैं टाहनियां, उन टाहनियों को लेकर ये विलेजर्स अपना खाना बनाते हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाका है जहाँ पे कुकिंग गैस की सुविधा नहीं है, और बहुत सी अभी जनसंख्या जो है वो इसी ट्रीज को, वुड को जलाकर अपना खाना बनाती हैं। बड़े सारी जगह पर हीटिंग सिस्टम, थर्मल प्लांट्स जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके लिए ट्रीज के बर्न कर कर हम फ्यूल बर्निंग से वो उसकी कमी को पूरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिस रिसर्च ने ये बताया है कि ट्रीज हमारी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको भी कम करते हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों की छुट्टियों में या जब भी हमें
वीकेंड मिलता है तो कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ऐसे हिली एरियाज में जहाँ ट्रीज ज़्यादा मात्रा में हों वहाँ जाते हैं और चार्ज होकर वापस आते हैं। ये इनका जो शेड है, ट्री के शेड में बैठकर आप जो प्रकृति का आनंद है वो आप एसी से या किसी और आर्टिफिशियल साधन से नहीं जुटा पाते। ट्रीज, जैसा मैंने आपसे बताया कि ट्रीज जो है वो हमारे आसपास के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये ट्रीज जो से हैं इन्हीं के कारण अगर कहीं हिली एरियाज में स्नो फॉल होता है और फिर ये स्नोफॉल सारा साल वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को पानी देता है और वो पानी बहुत शुद्ध पानी होता है। हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारे लिए आने वाले 20-30 सालों के बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा और सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही आपसे अनुरोध है कि आइए हम प्लांट्स लगाएं और न केवल लगाएं, उसको बचाएं। अगर हमारे पास जगह की कमी हो तो तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, घर में रखने वाले छोटे छोटे प्लांट्स भी अगर हम रखेंगे तो ये हमें हेल्थ देंगे, ये हमें वेल्थ देंगे, ये हमें सुकून देंगे। तो हमको देखना है कि अगर हमको अपने हिस्से का कर्जा जो हमारा नेचर के ऊपर है, नेचर ने जो हम पर चढ़ाया है, उसको वापस करना है। अगर हमने अपने द्वारा जो हमने हवा को, पानी को और पृथ्वी को जो दूषित किया, उससे, उस कर्जे से मुक्ति पानी है, तो एक ही तरीका है कि हम इन ट्रीज को बचाएं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे टीचर्स ने लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को एनकरेज किया, बच्चों से कहा कि वो एक प्लांट लगाएं और उस प्लांट को लगाने के बाद व्हाट्सएप पर उसकी पिक्चर उन्हें भेजें। तो ये उन बच्चों में से कुछ बच्चों की पिक्चर्स हैं। बच्चे अपने टीचर्स की बात, अपने पेरेंट्स की बात से भी ज़्यादा मानते हैं और टीचर्स ने उनको अब मोटिवेट किया है। उस मोटिवेशन को कायम रखने की जिम्मेवारी पेरेंट्स अब आपकी है। आप देखें कि वो जो ट्री उसने लगाया है उसको वो पानी भी देता है कि नहीं देता, उसका ख्याल भी रखता है कि नहीं रखता। जो भी बच्चा जो ट्री लगा रहा है, और आप भी एक प्लान करें, अपने अपने हिस्से का पेड़ लगाएंगे तो आप इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान देते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमको ध्यान देना होगा। अदरवाइज जब ये बच्चे हमारी उम्र के आएंगे होंगे तो ना इनको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, इनको पानी भी पीने को शुद्ध नहीं मिलेगा, और इनके पास अगर पैसा हो भी तो वो पैसे से ये साफ जल और साफ हवा नहीं ले पाएंगे। हमको देखना है किस तरीके से हमने इनको इनकरेज करना है। जब तक हम तीनों, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे, तीनों इंटरेस्ट नहीं लेते तब तक ये पॉल्यूशन से हम बच नहीं सकते। आइए
आज के दिन प्रण करें हम अपने अपने हिस्से का ट्री प्लांटेशन कर कर इस सृष्टि को, जो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होती जा रही है, उससे बचाएंगे और अपने विश्व को, अपने देश को, अपने पंचकुला को, अपने घर को, इन सबके वातावरण को शुद्ध रखेंगे। एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डियर पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टर। क्योंकि आज कोविड-19 की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसकी वजह से कोई एक शहर, एक राज्य या कोई एक देश ही संक्रमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में हाहाकार मची हुई है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे पेंडेमिक करार दिया है। पेंडेमिक अर्थात महामारी, और अभी तक इसकी कोई दवाई भी नहीं बनी है। आज का एजेंडा है कोरोना के समय क्या क्या सावधानियां अपनाएं, दादी माँ के कारगर नुस्खे, घरेलू नुस्खे क्यों और कितने असरदार, ध्यान, कपालभाति और अनुलोम विलोम, शाकाहारी भोजन और अन्य उपाय। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें इसके लिए सावधानियां अपनाने के लिए बार बार कहते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक सावधानी जागरूकता और स्वयं निर्देशों का पालन करने से ही परिपूर्ण हो सकती है। हम सभी निर्देशों का पालन भली प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हाथों को साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोना, फेस मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना और दूसरों से 6 फुट की दूरी बनाए रखना इत्यादि। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण है जानकारी, वह जानकारी जो प्रत्येक घर में वरदान के रूप में विराजमान है, और वह भी रसोई घर में। जी हाँ, रसोई घर औषधीय गुणों से परिपूर्ण, वह स्वर्णिम भंडार गृह जो न केवल हमारी भूख मिटाता है, अपितु हमारे घर की बुजुर्ग महिलाओं की देख रेख में बनी नुस्खों की वह पाठशाला है जो जीवन शैली के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आइए उन्हीं नुस्खों में से कुछ नुस्खे आपके सामने हैं। दादी माँ के नुस्खे। हम सभी जानते हैं कि दूध और हल्दी का मिश्रण हमेशा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। इस वायरल सीजन के दौरान सुनिश्चित करें कि आप 1 कप उबले दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। सोने से 20-30 मिनट पहले रात में दूध का सेवन करें। नींबू से बनी हुई चाय। नींबू से बनी गर्म चाय का इस्तेमाल सर्दी के लक्षणों को दूर रखने में भी बहुत कारगर है। इस चाय को तैयार कर इसमें शहद मिलाकर सुबह सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
यह हाइड्रेट रहने का एक शानदार तरीका हो सकती है। और गर्मी हो या बरसात, यह शरीर के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। जो लोग रोजाना कॉफी, चाय का सेवन करते हैं, उनके लिए नींबू की चाय का विकल्प हमेशा स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। नींबू की चाय बनाने की विधि किस प्रकार होनी चाहिए? कैसे बनाएं नींबू की चाय? आपको 1 कप पानी, 1 नींबू, 1 चम्मच चाय की पत्ती और कुछ शहद की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम पानी उबालें और चाय की पत्ती डालें, इसे उबलने दें। इसके बाद इसमें ताजे निचोड़े हुए नींबू का रस मिलाएं। इसे मध्यम या धीमी आंच पर उबालें। स्वाद के लिए कुछ शहद मिलाएं। चीनी से परहेज करें। इसे कुछ और समय तक पकने दें। गैस बंद करें और छलनी से चाय को कप में डालें और बढ़िया चाय का आनंद लीजिए। आपको मॉनसून के दौरान बैक्टीरिया के संक्रमण से बचा सकता है इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा। जी हाँ, वह काढ़ा जो हमारे रसोई घर की शान को बढ़ाता है। यह इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा आम भारतीय मसालों जैसे इलायची, आप हरी इलायची का उपयोग भी कर सकते हैं अगर आपके पास काली इलायची नहीं है। कच्ची हल्दी, ताजी हल्दी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, अदरक और मुनक्का से तैयार कर सकते हैं। यह काढ़ा घर पर बनाना बहुत आसान है। हल्दी और अदरक को छील लें और उन्हें दरदरा कर लें। पानी उबालने के लिए रख दें। सभी मसाले डालें। इसे 20-30 मिनट तक उबलने दें जब तक कि आपको एक अच्छा पीला रंग और सुगंधित पेय ना मिल जाए। इसे शहद या गुड़ से मीठा करें और नियमित रूप से लें। इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी यह नेचुरल ड्रिंक। अभी तक हमने बड़ों के लिए ड्रिंक्स देखी थी, सुनी थी, और लेकिन यह जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ही लाभदायक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाने की सामग्री है 3-4 पानी में भिगे हुए छुहारे, 3-4 पानी में भिगे हुए बादाम और 1 गिलास दूध। इस ड्रिंक को बनाने की विधि है, भिगोकर रखे गए बादाम और छुहारों को ग्राइंडर में डालें और थोड़ा सा दूध मिला दें। ग्राइंडर को कम से कम 3 मिनट तक चलाएं ताकि बादाम और छुहारा बारीक हो जाए। इसे गिलास में निकालकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते में या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। अब आपके सामने है अदरक और तुलसी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको बस इतना करना है कि ताजा अदरक का रस लें, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते पीस दें, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, खांसी से राहत पाने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका सेवन रोजाना करें। Ginger is used to cure all kinds of ailments and helps to keep your body healthy. Ginger helps to reduce symptoms such as nausea and vomiting. It also helps to reduce swollen joints. Ginger has an analgesic effect that also helps against cancer and heart disease. It is particularly good for digestion. But not only this, ginger has an anti-diabetic effect and improves brain function and the immune system. उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप योग और व्यायाम करें, साथ ही साथ डेली मेडिटेशन करें। This is the right time to go for meditation when there is no hurry for the school. क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण, पैंडेमिक कोरोना डिजीज के कारण स्कूल बंद है और यही टाइम है आपके पास अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको मेडिटेशन की आदत डाल सके। और हमारे डायरेक्टर सर भी मेडिटेशन के ऊपर जोर डालते हैं ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी स्ट्रांग हो। दिस विल मेक द इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्गर and you will be better equipped to face the corona if the situation get worsen. Means अगर कोरोना वायरस की वजह से सिचुएशन और भी खराब होती है तो उसका एकमात्र साधन है
उससे बचने का कि डेली मेडिटेशन करें। आजकल जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल बंद हैं और सभी काम घर से ही किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी घर से ही चल रही हैं। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उसके लिए भी बच्चों को फिक्स टाइम दें, ताकि बच्चे जो ऐसी वाईफाई, कंप्यूटर, फोन, ऐसी चीजें जो गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल सही टाइम पर और एक लिमिट में कर सके। Develop the habit of getting up early in the morning and fix a limit for night too. Reduce the percentage of usage of internet during vacations. Tomorrow after vacations, they will again be using the small screen. If your pocket allows, have a laptop for children, as it is safe in comparison to a mobile. योगा और प्राणायाम दोनों ही जीवन का आधार है। ये जीवन को वास्तविक रूपरेखा ही नहीं देते, बल्कि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करते हैं। उन्हीं के अंतर्गत आता है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे: हार्ट ब्लॉकेज, गठिया, जोड़ों का दर्द, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, मधुमेह, साइनस, अस्थमा, मूत्र रोग और गठिया, इन सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण वरदान के रूप में हमारे समक्ष है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपना शाकाहारी भोजन करते हैं तो वो न केवल हमारा शारीरिक व्यवस्था को ठीक करता है, अपितु हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। Be vegetarian, as it is advisable not to eat meat or other non-veg products in the present time. Our children should develop the habit of taking warm water, encourage them for it. बच्चों को हमें ये आदत डालनी चाहिए कि वे गुनगुने पानी का सेवन करें, क्योंकि गुनगुना पानी न केवल शरीर की क्षमता को बढ़ाता है, अपितु शरीर के भीतर प्रतिरोधक क्षमता को भी तेज करता है। ये थे हमारे दादी माँ के घरेलू और कारगर नुस्खे। आप इन नुस्खों से जान ही गए होंगे कि जीवन की खुशी का राज इन्हीं नुस्खों में समाया है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा गया है, हैप्पीनेस इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा।